सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है वो है एसक्यूएल को लेकर के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एसक्यूएल क्वेरी है। अब क्या क्वेरी है, कैसे कैसे लगाएंगे, क्या क्या होगा, सारी बातें होने वाली हैं। तो सबसे पहले एक्सेस को करना है ओपन। तो यहां से ये स्टार्ट बटन है, मैं यूज कर रहा हूं विंडोज 11 और यहां पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से ये स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है और यहां पर एक्सेस टाइप करते हैं। मेरे पास एक्सेस का दोनों वर्जन है, 2007 as well as 2021। तो वी आर गोइंग टू यूज 2021। क्लिक कर दिया, ये ओपन होने लगा है, देख सकते हैं। अब हमारे पास एक पहले से मौजूद डेटाबेस है। अब ये डेटाबेस क्या है? ये कस्टमर का डेटाबेस है और ये प्रोडक्ट का डेटाबेस है। चलिए इसी डेटाबेस पर हम कार्य करते हैं, ठीक है। कौन से डेटाबेस पे? इसी डेटाबेस पे हम कार्य करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेरी क्या बनानी है वो समझना है, क्वेरी क्या बनानी है उसको देखना है, ठीक है। जैसे देखिए दो चीजें होती है, एक तो ड्रॉप होता है, दूसरा डिलीट होता है। दोनों में अंतर है। ड्रॉप में और डिलीट में क्या अंतर है उसको जानने के लिए हमको वो कमांड चलाना पड़ेगा, हमको वो स्टेटमेंट चलाना पड़ेगा। तो चला करके देखेंगे ड्रॉप और डिलीट में क्या अंतर है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ड्रॉप और डिलीट को, ठीक है। सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है ड्रॉप एंड डिलीट स्टेटमेंट्स इन द एसक्यूएल आर यूज्ड टू रिमूव द डेटा। मतलब दोनों ही डेटा को रिमूव करने के लिए यूज करे जाते हैं और यहां पे लिखा हुआ है बट दे ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल्स। दोनों को डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट किया जाता है। ड्रॉप कमांड इन एसक्यूएल डिलीट्स द एंटायर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एंड देयर डाटा। ड्रॉप तो पूरा ही डिलीट कर सकता है, वेयर एज द डिलीट कमांड रिमूव्स द स्पेसिफिक रो फ्रॉम द टेबल, ठीक है। स्पेसिफाइड बाय द वेयर क्लॉज। वेयर जो कंडीशन देने के लिए हम वेयर यूज करते हैं उसके थ्रू जो है हम इसका यूज कर सकते हैं और ये एक रो को डिलीट करने का कार्य करता है, डिलीट, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना है एक्सेस में उसको देखते हैं। तो यहां पर आते हैं और ये एक्सेस यही वाला डेटाबेस हमने ओपन किया था। तो अभी इसको देखेंगे कि इसमें कैसे हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि यहां पर जो क्रिएट ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी पे क्लिक कर देना है और क्लिक करके क्वेरी डिजाइन पे जाना है। और जैसे ही जाते हैं तो यहां पर बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। हमें प्रोडक्ट वाला टेबल लेना था लेकिन हमें यहां एसक्यूएल के थ्रू काम करना है, तो एसक्यूएल पे क्लिक कर देना और क्लिक करके ये जो प्रोडक्ट वाली टेबल है इसको ऑफ कर देना है, इसको बंद कर देना है। जैसे मैंने बंद किया है वैसे आप भी बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और बंद करने के बाद यहां पर क्या करना है, यहां पर अब क्वेरी लिखना स्टार्ट करना है। यानी कि हम पहले क्या चलाएंगे, ड्रॉप, ठीक है। अब ड्रॉप चलाने के लिए आपको यह भी दिखा देता हूं कि इसमें देखिए कॉलम कौन कौन से हैं। आईडी है, नेम ऑफ प्रोडक्ट है, प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल प्राइस है, टैक्स अमाउंट है और यहां डेट है, ठीक है। तो हम चाहते हैं डेट वाला पूरा ये कॉलम ड्रॉप हो जाए, डेट वाले को पूरा ड्रॉप करा देना चाहते हैं, ठीक है। रो तो ड्रॉप होने से रहा ड्रॉप के इससे, ठीक है। तो यहां पर जो है हम इसको ड्रॉप कराएंगे। तो इसके लिए एसक्यूएल क्वेरी हम क्रिएट ही कर रहे हैं और यहां पर क्या लिखना होगा, यहां पे एक कमांड चलाना है, अल्टर। अल्टर लिखना है आपको, ALTER। आपने टैली में भी पढ़ा होगा, टैली में मैंने कई बार पढ़ा है अल्टर। और यहां पे लिखिएगा टेबल। तो अल्टर टेबल लिखने के बाद अब टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट टी। जैसे लिखा हुआ है नाम वैसे ही दीजिएगा, नहीं तो ये जो भी क्वेरीज हैं वो एक भी काम नहीं करेंगी। तो ये प्रोडक्ट टी हो गया और प्रोडक्ट टी देने के बाद क्या करना है, आप चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं या एंटर कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं, यहां पर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिखेंगे ड्रॉप, कौन से कॉलम को ड्रॉप कराना है, तो यहां पर कॉलम का नेम देखना होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है मैंने डेट, तो डेट को ही हम ड्रॉप करा देना चाहते हैं, डेट को ही हम ड्रॉप करा देना चाहते हैं। तो इसके लिए यहां पर वापस क्वेरी पे आते हैं और यहां लिख देते हैं ना क्या, डेट, ठीक है। क्या लिखेंगे, ड्रॉप कॉलम COLUMN डेट, DAT, यही दिया था ना कॉलम का नेम। और इसको यहां से टर्मिनेशन, देखिए टर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कि टर्मिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टर्मिनेशन नहीं देंगे तो आपकी कोई भी क्वेरी काम नहीं करेगी, ये याद रखिएगा। तो ये टर्मिनेशन यानी सेमी कॉलन आपको देना है। कॉलन, कॉलन का मतलब ये दो पॉइंट ऐसे ऐसे जो लग जाता है ना इसे कॉलन कहते हैं और ऐसे जो लगता है ना इसको सेमी कॉलन कहते हैं। तो यहां सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का मतलब ये क्वेरी एंड हो गई, ये क्वेरी खत्म हो गई, ये क्वेरी समाप्त हो गई, तो ये सेमी कॉलन दिया जाता है। अब इसको क्या करना है, इसको चलाना है। तो क्वेरी डिजाइन पे जाके ये जो रन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है और जैसे ही रन पे क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए हमें एक एरर देखने को मिल रहा है, ड्रॉप कॉलम डेट, ठीक है। तो ये जो है ना डेट नाम के कॉलम को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो एक बार फिर से आते हैं यहां पे, तो यहां पे कॉलम का नेम तो डेट ही है। यहां पे देख सकते हैं ये कॉलम का नेम क्या दिया गया है, डेट ही दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहां पे डेट देने पे ये जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ड्रॉप यहां पे सीधा जो है जो कॉलम लिखा हुआ है हमने डेट, इसमें कोई और कॉलम नेम देके देखते हैं कि वो ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं ड्रॉप कॉलम COLUMN, कॉलम की स्पेलिंग भी तो सही है COLUMN, ठीक है।
और यहाँ पे देते हैं कुछ और लाइक यहाँ पे प्राइस देके देखते हैं PRICE प्राइस, तो ये प्राइस दे दिया है इस बार। अब इसको एक बार फिर से चलाते हैं, इसको क्लोज करके टेबल को यहाँ से चलाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और रन पे क्लिक करेंगे। तो रन पे क्लिक करते ही देखिए ये रन हो गया, ये रन हो गया। और रन होने का परिणाम क्या निकला उसको देखने के लिए हमें वापस प्रोडक्ट वाले टेबल में जाना पड़ेगा। तो देखिए प्राइस इसमें से ड्रॉप हो गया, टोटल प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए टोटल प्राइस गायब है, ये देखिए। और इसमें अंडू होने का, एक स्टेप बैक जाने का कोई कमांड होता नहीं है, ठीक है। आप डेट को भी कर सकते हैं, अब किसी वजह से डेट डिलीट नहीं हो रहा होगा और उसको देखना होगा कि ये डेटा किस तरह का है, इस वजह से डिलीट नहीं हो रहा होगा। अब मान लीजिए कि ये तो रहा ड्रॉप, ठीक है। अब इसमें टेबल को भी ड्रॉप करा सकते हैं, लेकिन टेबल को ड्रॉप कराएंगे तो फिर हम किस पे वर्क करेंगे, इस वजह से टेबल को नहीं ड्रॉप करा रहा हूं। तो अभी क्या करेंगे, अभी जो सेकंड वाला है, ठीक है, ड्रॉप के बाद जो डिलीट कमांड है उसको अब हम लोग चलाने वाले हैं। यानी ड्रॉप तो चलाया हमने, ड्रॉप आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से यूज होता है। अब हम लोग चलाएंगे डिलीट कमांड, ठीक है। तो उसके लिए जो डिलीट कमांड है, जो डिलीट बल्कि कमांड क्या बल्कि स्टेटमेंट बोलेंगे उसे, तो जो डिलीट स्टेटमेंट है उसको चलाने के लिए हम यहां से क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके वापस क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाके फिर एसक्यूएल पर, ठीक है। तो ये जो पुरानी क्वेरी बनाई थी इसको सेव पहले कर लेते हैं, क्वेरी 3 के ही नाम से सेव कर लेते हैं या चेंज कर सकते हैं आप नाम, ठीक है। मैं क्वेरी 3 ही रख देता हूं और इसको क्लोज कर देता हूं। ये जो दोनों क्वेरीज बनाई गई हैं इनको क्लोज कर देता हूं, क्वेरी 3 को क्लोज कर देता हूं क्योंकि ये ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग। तो यहां पर अब क्या करना है, यहां पर डिलीट स्टेटमेंट चलाना है। तो यहां पे लिखेंगे DELETE। मैंने आपको बताया था किस तरीके से डिलीट स्टेटमेंट रो को डिलीट करने के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। तो अभी इसमें प्रोडक्ट टी में देखेंगे हम कि कौन सी रो को हमें डिलीट करना है। जैसे ID इज इक्वल टू 5 हो ऐसे रो को डिलीट करना है, या नेम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू VBA हो ऐसे प्रोडक्ट को डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है ये हमें देखना होगा, ठीक है। तो अभी वापस आते हैं क्वेरी पे, तो क्वेरी पे आ गए। अब यहां पे लिखा डिलीट और फ्रॉम, कहां से डिलीट करेंगे तो ये लिखा फ्रॉम, और चूंकि टेबल का नाम है प्रोडक्ट टी तो वही हम देंगे, तो ये लिख दिया प्रोडक्ट, यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट और लिखेंगे फिर टी। तो ये प्रोडक्ट टी से डिलीट करना है, ठीक है। अब जैसे ही प्रोडक्ट टी दे देंगे तो यहां पे अब कंडीशन देंगे वेयर की। मैंने बताया था ना वेयर एक क्लॉज होता है, तो ये कंडीशन हम दे देंगे। ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे ये है कि आईडी के बेस पे डिलीट करना है, कि नेम ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे डिलीट करना है, या क्वांटिटी के बेस पे डिलीट करना है, या टोटल प्राइस तो हमने ऑलरेडी डिलीट कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं हैश इनवैलिड करके यहाँ पे आ रहा है। टैक्स के बेस पे, तो जो आप जिसके बेस पे करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से ये लिखा जाएगा, ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारी क्वेरीज तो लिखने पे ही डिपेंड करती हैं। तो यहां से क्रिएट पे चल के अब इस क्वेरी 4 जो हमने बनाया है, यहां पे देखिए ये मैं लिख रहा था वेयर, तो यहां पर हमको पता करना था कि किसके बेस पे डिलीट करना है, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट रखते हैं। तो यहां पे नेम ऑफ प्रोडक्ट, इस बार क्या करते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ये हमने दे दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और फिर हमारे में रन हो जाता है और आपके में रन नहीं होता, तो आप कहते हैं कि आपका कैसे रन हो जा रहा है, मेरा रन नहीं हो रहा है। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स नहीं लिखा हुआ है, और अंडरस्कोर दिया हुआ है, एक एक चीज ध्यान दीजिएगा। और इस बार हम किसको डिलीट करेंगे, VBA को। VBA नेम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सिंगलेटेड कॉमा में लिख देंगे VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, इसको डिलीट करना है। तो यहां पे अब टर्मिनेशन यानी वही सेमीकोलन आपको देना होगा, और सेमीकोलन दे करके अब इसको चलाना होगा। तो चलाने के लिए इसको आप चला लीजिए, यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाइए और यहां पे आपको रन का बटन मिल जाता है, देख ही सकते हैं यहां पे रन आ ही रहा है। तो यहां पे अब आपको सिंपली इस पे रन पे क्लिक करना है। तो देखिए ये कह रहा है ना, देखिए इसको पढ़िए, ये मैसेज जो आ रहा है ना इसको पढ़ सकते हैं आप। यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रोज फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल, मतलब आप एक रो को डिलीट करने जा रहे हो इस स्पेसिफाइड टेबल से। तो अभी एक रो को डिलीट करने का परिणाम क्या आएगा कि ये पूरा डिलीट हो जाएगा और अनडूइंग इसमें पॉसिबल नहीं है, देख रहे हैं। यानी नेम ऑफ प्रोडक्ट, ये तो नेम ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे है, लेकिन अभी हमने डिलीट करा नहीं है। अगर आप कुछ किसी और चीज के बेस पे करना चाहें तो वो पॉसिबल है या नहीं है ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर नेम ऑफ प्रोडक्ट के बाद अगर हम कोई और चीज लेना चाहते हैं, सपोज कीजिए यहां पर आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी भी दी गई है, तो QTY लिखा गया है क्वांटिटी को। तो यहां पर अगर आप क्वांटिटी के बेस पे भी डिलीट करना चाहते हैं तो यहां पे क्वांटिटी लिख दीजिए, वेयर क्वांटिटी, ठीक है, इज इक्वल टू कर देते हैं। अब क्वांटिटी कितनी हो, तो क्वांटिटी इसमें 5 अगर दे देते हैं, 5,
ध्यान दीजिएगा 5 दो जगह आया हुआ है, एक तो यहां पर आया हुआ है एक्सेल 2021 में, और एक ये आया हुआ है जावा बुक। तो क्या ये दोनों को डिलीट करेगा, ये एक समझने वाली बात है, या फिर ये क्वेरी ही रन नहीं होगी। तो वेयर क्वांटिटी इज इक्वल टू 5, अब चूंकि ये तो नंबर है, तो नंबर में ना तो डबल डॉट कॉमा ना तो सिंगल डॉट कॉमा, दोनों में से कोई यूज ही नहीं करना हमें। तो इसको जो टेबल है उसको क्लोज करके अब इसको क्वेरी को रन कराना है। तो क्वेरी डिजाइन पे आ जाते हैं और फिर ये जो रन दिया हुआ इस पे क्लिक करते हैं। तो देखिए कह रहा है ना कि अब दोनों को डिलीट कर देगा, और यस जैसे ही करेंगे तो ये दोनों को डिलीट कर चुका होगा, और कर चुका है। देखिए कैसे, यहां पे गए तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि वो दो रिकॉर्ड जो कि जावा था नीचे, और ये दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए। आपने देखा होगा पिछला रिकॉर्ड जो अभी मैंने दिखाया, तो इसमें से VBA वाला जो भी क्वांटिटी 5 थी, इसमें क्वांटिटी 5 आपको नजर आ रही है। क्वांटिटी देखिए ना, यहां पे सीधा क्वांटिटी पे आ जाते हैं, तो क्वांटिटी के बेस पे डिलीट किया था, तो 5 तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से डिलीट स्टेटमेंट का आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा आई होप, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।